वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए आइए, चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार दूर होता है, वैसे ही प्रसन्न मन से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये 18 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 नवंबर को ही इस बार भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया है, और 18 नवंबर को ही बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए विश्व दिवस भी मनाया गया है। तो ये तीन डे मनाए गए हैं 18 नवंबर को, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, और 7 भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस भी मनाया गया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 7 भारतीय राज्य मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद कैसे करने हैं। जनरली पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जनरली कर्नाटक हम सीक्वेंस में आप बोलते हैं कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक के पास ही है, और आंध्र प्रदेश और अब पंजाब, हरियाणा तो दोनों पास में हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से ही मिलकर छत्तीसगढ़ बना है। तो इस तरह से थोड़ा माइंड में सेट कर लो तो आपको 7 राज्य जल्दी याद हो जाएंगे। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है, और 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है, और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है, और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है, और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाया गया है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, और दर्शन दिवस भी मनाया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को ONGC के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अरुण कुमार सिंह ये हैं BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, और अब इनको ONGCL के अगले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए प्रमुख बनेंगे अरुण कुमार सिंह। अच्छा, अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को अपॉइंट किया गया है,
और मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है। सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है और प्रसार भारती के CEO के रूप में गौरव द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर था। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद 60,000 कंपनियां खुली हैं और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद 30,000 कंपनियां खुली हैं। अब महाराष्ट्र, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और ये नए चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंट यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और मारबत उत्सव ये नागपुर में मनाया जाता है और देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस ये मुंबई में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये भी सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये हैं सूरज भान, इनको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अब्बास मुंतसिर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अब्बास मुंतसिर और अभी इनका निधन हो गया है। ये थे पूर्व बास्केटबॉल कैप्टन खिलाड़ी अब्बास मुंतसिर और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भी अपने देश भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है? तो ये भी डॉक्टर CV आनंद बोस, इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। अब पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल तो यही बन गए हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है और बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगी और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये भी विप्रो। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी
विप्रो बनी है। अब विप्रो, तो ये है विप्रो। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी। कौन है? ऋषभ प्रेम जी। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन को दोगुनी करने का फैसला किया है? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुनी करने का फैसला किया है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में अभी तक स्वतंत्रता सेनानियों के 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी और अब इसको बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो ये भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ये होमर बना है। होमर ये एक लोकप्रिय खेल बेसबॉल से संबंधित है और इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर ने डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये एक भी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ था तो परमा क्राइसिस ये कोलेंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है और अब उत्तर प्रदेश के रामायण और महाभारत सर्किट बनाए जाएंगे। रामायण, इसमें क्या है कि भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं इन सबको मिलाकर एक रामायण सर्किट बनेगा और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं ये सबको मिलाकर महाभारत सर्किट या भी कृष्ण सर्किट बनेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश का। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित रानी देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं? तो बंडारू विल्सन बाबू ये कोमोरोस के भारत के राजदूत अपॉइंट हुए हैं। अब ये कौन सा देश है? कोमोरोस। ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये कोमोरोस कौन सा देश है, तो ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है कोमोरोस। अब कोमोरोस की कैपिटल क्या है? मोरोनी। कोमोरोस की करेंसी क्या है? कोमोरियन फ्रैंक। और कोमोरोस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अजाली असोमनी।
कौन है? अजाली असोमनी। तो कोमोरोस को आप मैप में ध्यान से देख लीजिए, जिसे कि आपको याद भी रहे। अब कीटेडी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन अपॉइंट हुए हैं, और स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। सीबी जॉर्ज ये जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, और वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत अपॉइंट हुआ है, और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, ये रिसेंटली राजदूत अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये भी मुंबई में। 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक ये मुंबई में आयोजित की गई है। अब नॉर्वे, तो ये है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना, और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गेहरे स्टोर। कौन है? जोनास गेहर स्टोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ये भी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एल्बनीज अल्बनीज। कौन है? एल्बनीज अल्बनीज। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की गई है, और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो ये भी श्रीहरिकोटा। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।